9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? अपन ने 2 भाग, आपकी जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1, इसमें हम प्रेमचंद को पढ़ रहे थे। तो प्रेमचंद की कहानी 2 बैलों की कथा हम पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 2 भाग इसके आपको समझा दिए थे। अब उसके बाद तीसरा भाग हम देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, गया के यहाँ से वापस बैल छूटकर आने लगे और कहाँ चले गए थे, मटर के खेत में चले गए थे। और उसके बाद में दोनों ने पेट भर के खाया और फिर दोनों खेलने लगे आपस में। उसके बाद आगे देखते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड नाचता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। एक सांड जो था उनके सामने आ गया। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। एक बड़ा सा सांड जो था, बड़ा ताकतवर था, वो उनकी तरफ आ रहा था झगड़ा करने के लिए। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। मोती ने हीरा को ऐसे कहा। तो हीरा बड़े चिंतित स्वर में क्या कहने लगा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें? क्या कहा हीरा ने कि भाग चलते हैं। बड़ा घमंडी लग रहा है ये। आगे देखिए, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। उसने कहा मैं तो जाता हूँ, तुम मरो यहीं। और जो दौड़ाए, अगर उसने दौड़ाया तो उसको दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों बैल आपस में सलाह करने लगे। मैं आगे से रेगदता हूँ, रगेदता हूँ होगा ये, मतलब मैं आगे से धक्का देता हूँ और तुम पीछे से रगे दो, मतलब इसको दौड़ाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब दोनों मित्र आपस में उससे लड़ने की रणनीति बनाने लग गए। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठन में तो शक्ति होती ही है, दोनों की ताकतें एक हो गई थी। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उनकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी क्या थे, बड़े उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर न पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, मतलब सांड को दोनों ने मिलकर हरा दिया और उसे भगा दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया और क्या बोला, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। ये देखो, एक नीतिगत मूल्य है। जब कोई बेचारा परिस्थिति में हो, गिरा हुआ हो शत्रु, तब उसको मारना नहीं चाहिए। जब उसके पास हथियार ना हो तब मारना नहीं चाहिए। ये एक नीतिगत मूल्य उभर कर सामने आया है। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर उठे ही नहीं। और मोती क्या चाहता था कि जो शत्रु है उसको एक बार में ही उसका काम तमाम कर देना चाहिए, जिससे वो दोबारा कभी लड़ने की हिम्मत ही न कर सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 4 घास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े।
दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, मतलब जिसमें कि पानी था, सिंचाई हुई थी हाली, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, मतलब उसका साथी जो मोती है वो संकट में पड़ गया था ना, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब देखो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी मित्र को संकट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए और सुबह ही क्या हुआ, कांजी हौज क्या होती है, जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, जो बाहर घूमते रहते हैं ना पशु, उनको पकड़ के कांजी हौज में बंद कर देते हैं। एक तरह की पशुओं की जेल होती है वो, उसमें उनको बंद कर दिया जाता है, चारा पानी दिया जाता है, काम करवाया जाता है। तो ऐसे ही इन दोनों को भी वहाँ बंद कर दिया गया। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ओके।